नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार यानी कि 13 जुलाई को घोषित हो गए। सबसे चौंकाने वाला परिणाम बिहार की रुपौली सीट का रहा, जहां ना तो लालू यादव का जादू चला और ना ही सीएम नीतीश कुमार का। इन दोनों दिग्गजों की पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत ली। वैसे अब इसको लेकर जेडीयू ने रुपौली उपचुनाव हारने पर अपनी सफाई दे दी है। इतना ही नहीं, अपने हार को छिपाने के लिए इसका एंगल ही जेडीयू ने मोड़ दिया है और रुपौली उपचुनाव में तेजस्वी यादव को भी इसमें लपेटे में ले लिया है। दरअसल जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हारने को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि रुपौली में हमारी पार्टी हार गई, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वहां की जनता ने तो आरजेडी पर भी भरोसा नहीं किया। पूर्णिया सीट पर हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार बीमा भारती की हार को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर ठीकरा फोड़ते हुए नीरज कुमार ने कहा कि रुपौली के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समाज ने राजद पर भरोसा नहीं किया। खैर, आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए इस वीडियो में। कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। हमारी रणनीति की क्या चूक रही, पार्टी और एनडीए इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन हम सवाल आज के घेरे में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M/2 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया रुपौली के उपचुनाव में। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आप चलिए, चाहे पटराहा हो, भुरकुंडा हो, शहीदगंज लतामबाड़ी हो, भगड़ा हो, जावे हो, छप्पन हो, भंडसार हो, ये विभिन्न गांव हैं जिसका हम अद्यतन सूची आपको प्रेषित करेंगे। इसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल की कारगुजारी को पकड़े, रेड हैंड पकड़े, कि केवल ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए वोट का जो परसेंटेज आप देखिएगा तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर इनको वोट मिला है। यह महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा हम जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे, हम तो 16 सीट लड़े लोकसभा चुनाव में और हमने 4 सीट पर अति पिछड़ा समुदाय को लड़ाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यह बताए, माननीय तेजस्वी यादव आप बोलते हैं कि जाति सर्वे जो हमने करवाया समाज के सारे तबके का, उसका श्रेय लेते हैं, नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम तो 16 में 4 सीट दिए और आप 23 में 2। आपके परिवार का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा और अति पिछड़ा समुदाय का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा। यह कहां का न्याय है तेजस्वी यादव? किसके लिए नारेबाजी करते हैं? और अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक रूप से जलील करना, यह तो आपकी कार्यनीति का एक अंग है। आपके परिवार का 2 आदमी चुनाव लड़ेगा, एक परिवार का और एक अति पिछड़ा समुदाय जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी देते हैं आप 2। और उसमें भी हालात आपने क्या कर दिया। बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में उम्मीदवार थी, 27,220 वोट आया इसका, और 3 दिन आप प्रवास किए वहां। इसका मतलब तेजस्वी यादव, आपको वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता आप में नहीं है। वैसे नीरज कुमार का साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने 16 उम्मीदवारों में 4 अत्यंत पिछड़ा को कैंडिडेट बनाया था, जबकि राजद ने अपने 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 उम्मीदवार अति पिछड़ा से दिया था। नीरज कुमार ने आगे कहा कि ये राजद के अति पिछड़ा प्रेम के दावों की पोल खोलता है। रुपौली में हारी बीमा भारती अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से 5वीं बार जीती थी। पहली बार निर्दलीय और एक बार आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी।
बीमा भारती पिछले 3 चुनाव से जेडीयू के टिकट पर जीत रही थी। वैसे जिस तरीके से नीरज कुमार आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जेडीयू घबरा गई है और इसी डर से जेडीयू ने अब आरजेडी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।